नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोग को 23 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए, चलिए उनका नाम देख लेते हैं। कृष्णा यादव, अंजू कुमारी और शुभम ओझा, ये 3 स्टूडेंट है जिनका 23 तारीख को एग्जाम हुआ था, जिन्हें हमें क्वेश्चन सेंड किए थे। क्वेश्चन हमें आज ही 24 तारीख को 10 बजे करीब मिला है। लेट क्वेश्चन मिलने की वजह से आप लोगों को क्लास लेट मिल रहा है। तो आप लोग हमें 10 जो आप लोगों को 24 तारीख को एग्जाम है या 25 को एग्जाम हो रहा है बच्चों का, आप लोग हमें 6 बजे तक या 7 बजे तक इवनिंग तक क्वेश्चन हमें सेंड कर दिया करिए, जिससे कि अदर बच्चों को भी क्लास टाइम से मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने भी आप लोग 21 अगस्त 22 और 23 अगस्त के जितने भी क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने बच्चों का सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है सभी बच्चों के लिए 21 तारीख का और 22-23 अगस्त के एग्जाम को जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर आपके क्लास में जो क्वेश्चन कराए हमारे पेपर में नहीं आया था। तो आप लोग को बता दें कि सभी का पेपर सेट अलग होता है, सभी का क्वेश्चन भी अलग आते हैं। बहुत से बच्चे मैसेज किए थे कि सर आप जितने भी क्लास में 21 22 23 क्वेश्चन कराए हैं तो सभी क्वेश्चन हम लोग के पेपर में मिले थे, क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आप लोग सभी का पेपर अलग होता है, किसी का सेम पेपर नहीं होता है, ठीक है। इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका सीपीयू का फुल फॉर्म, ठीक है। पेपर में 3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता है कि कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा आपका एमयू जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। तीसरा आपका एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये तीनों आपका सीपीयू का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 46 बैंक शामिल हुए हैं, ठीक है। इंडिया में कितने बैंक थे जो स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं। तो इंडिया के 46 बैंक जो आप शामिल हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, .odp होता है, ठीक है, किसका, इम्प्रेस का एक्सटेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि लिनक्स विंडो 10 एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये आपका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन था, जिसको मैंने अच्छे से डिटेल में आप लोगों को लिख के बताया हूं कि आप लोगों को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। विंडो 10 आपका विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा विंडो जितने भी आपके सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपका जितना विंडो है विंडो 10, 8, 7 ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। क्लोज का मतलब ये होता है कि आप पैसे से खरीदना पड़ता है इस चीज को, ठीक है, परचेस करना पड़ता है, यानी पेड करना पड़ता है। तो ये जितने आप पैसे से खरीद के लेते हैं आपको वो क्लोज सोर्स में जाता है, और जो आप फ्री में लेते हैं गूगल से जाकर इंस्टॉल कर लेते हैं वो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो नीचे आपका लिनक्स है। लिनक्स सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स का आप क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार पूछता है कि लिनक्स कैसा सोर्स है, तो आपको बताना एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम फ्री से गूगल पर जाकर या क्रोम से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन विंडो नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई भी पूछता है कि बताइए कि विंडो एक ओपन सोर्स है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा नहीं, विंडो एक आपका क्लोज सोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, पूछा गया था, बताइए कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फुल फॉर्म में, जो पॉपुलर क्वेश्चन है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिनक्स के संस्थापक कौन है? ये 23 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था, कृष्णा यादव के पेपर में क्वेश्चन आए थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। लिनक्स के संस्थापक है आपका लिंस टोर्वाल्ड्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि फायरफॉक्स है, पूछा गया है फायरफॉक्स है, तो ये आपका फायरफॉक्स एक आपका वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउजर होता है और ये आपका फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर होते हैं। क्या होते हैं आपका? फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। पेपर में अगर पूछता है कि बताइए कि वेब फायरफॉक्स कैसा ब्राउजर है, क्लोज या ओपन, तो आपको बताना है कि ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको 22 तारीख के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि IFSC कोड कितने अंक का होता है? सभी बच्चों को पता होगा कि IFSC कोड 11 नंबर का होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये क्लास में हम 22 तारीख के एग्जाम की क्लास में पूछा गया था एग्जाम में, तो मैं 22 तारीख की क्लास में क्वेश्चन कराया हूँ, बताया भी था एक क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। और देखिए 23 तारीख के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि IFSC कोड कितने अंक का होता है? तो 11 नंबर का होता है। और IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है। अगर डेबिट कार्ड पूछता है कितने नंबर का होता है, तो 16 नंबर का होता है, ठीक है। आधार कार्ड आपका 12 नंबर का होता है, 12 नंबर का आधार कार्ड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट फॉर्मेटिंग टेस्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है? सभी बच्चों को पता है कट कॉपी पेस्ट करना। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का, और कट करना है तो Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और प्रिंट करना है आप तो Ctrl+P का भी इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो आप याद रखिए, फोल्डर बनाना है आपको तो Ctrl+C+N का इस्तेमाल करके आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन दे देता है कि शिफ्ट Ctrl+N से भी बनता है। देखिए आप Ctrl+C+N से भी फोल्डर बना लीजिएगा और Ctrl+N का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा क्या उससे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रकार का मैसेंजर है, तो आपको सभी को पता है कि कौन सा मैसेंजर? फेसबुक का आपको एक टाइप का मैसेंजर ही है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रोम में जाते हैं तो ये आपके वेब ब्राउजर होता है, अगर गूगल पे आप बोलते हैं तो एक आपका सर्च इंजन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 3D किस टाइप का प्रिंटर है? सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स बताना है कि 3D किस टाइप का प्रिंटर है और 3D के फादर कौन है, ठीक है। यानी 3D को डेवलप किसने किया था? सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 23 तारीख के अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 200 रुपये नोट का रंग या कलर ब्राइट ग्रे होता है। सभी बच्चों को पता है कि ब्राइट ग्रे नहीं होता है, ब्राइट येलो होता है 200 रुपये का नोट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आपने पूरे अच्छे से करेंसी पढ़ लीजिएगा, 500, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 का कलर कैसा होता है, उसको रिलीज कब किया गया था, उस पर सिंबल किस चीज का बना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि SSC एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कौन सी करेंसी कब रिलीज हुई है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 23 तारीख के एग्जाम में पूछा गया ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा आपको तो कौन सा होगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कई बार आप लोग क्लास में रिपीट कराया था, जब हम सम का क्वेश्चन कराए थे क्लास नंबर 7 या 6 में, तो कि बताए थे कि आपको फाउंड, सम, काउंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आपको 23 तारीख एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका हम ऑप्शन डायरेक्ट बता 24 होगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा 24 होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि इक्वल सम 5,2 का मान क्या होगा। तो सम लिखा है, सम को क्या करता है, ऐड करना होता है, ठीक है। तो 5 + 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, आपका 7 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह के SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार का नाम क्या है। यानी कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट साइज का नाम क्या, साइज क्या है, डिफॉल्ट साइज क्या होता है।
जो बच्चे एमएस वर्ड अच्छे से पढ़े होंगे सभी बच्चों को पता होगा कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट साइज का नाम क्या होता है, ठीक है, या नंबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 11 होता है डिफॉल्ट साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका मेमोरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि इम्प्रेस में माइक्रो कमांड होता है। तो आपको बता दो कि इम्प्रेस में कैल्क और राइटर में तीनों में माइक्रोस कमांड पाए जाते हैं और ये आपका टूल मेनू में पाया जाता है, ठीक है। आप टूल्स मेनू में चले जाएगा आपको माइक्रोस कमांड मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि कैड डैश कैम में कैड होना चाहिए, यहाँ पे ए हो जाएगा। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है, ये आपका ट्रू फॉल्स में पूछा था कि बताइए कि कैड डैश कैम में कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रू, ठीक है, क्योंकि आपका कैड का फुल फॉर्म ही होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है। अब कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कई बार। ये क्वेश्चन 23 तारीख के एग्जाम में पूछा गया अगस्त के। ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिनका भी 25 अगस्त को एग्जाम है या सितंबर अक्टूबर नवंबर एग्जाम हो जाए, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है क्योंकि जितने भी ट्रिपल सी एग्जाम होते हैं सभी में प्रीवियस ईयर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एडिट मोड की शॉर्ट कुंजी क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, F2 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इक्वल काउंट A, B, C, 2, 5 का मान क्या होगा। काउंट जहां लिखा रहेगा तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, काउंट में आपको ओनली नंबर को काउंट किया जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें कितने नंबर है, 2 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें कितना 2, याद है हमेशा अगर काउंट लिखा है इक्वल काउंट करके लिखा है और ABCD लिखने के बाद 2 या 3 एक नंबर लिखा है तो आपको नंबर ही काउंट करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। सभी बच्चों को पता होगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 400% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। अगर मिनिमम पूछता है तो आप 20% कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 20%। और मिनिमम राइटर का भी 20% होता है और कैल्क का भी 20% होता है। अगर आपको इम्प्रेस में पूछता है मैक्सिमम कितना कर सकते हैं तो 3000 कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और 600% आप राइटर में कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये भी पूछता है कि इम्प्रेस में मिनिमम कितना कर सकते हैं तो मिनिमम आप 5% कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि डिजी लॉकर में ज्यादा से ज्यादा कितने साइज के फाइल अपलोड किया जा सकता है। सभी बच्चों को पता है कि डिजी लॉकर में सबसे ज्यादा हम 10 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब कितने GB का स्टोरेज मिलता है आपको टोटल, तो आपका टोटल स्टोरेज आपका 1 GB तक का ही देता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो पॉपुलर क्वेश्चन है कि बताइए कि ईमेल में टोटल कितना स्टोरेज मिलता है, तो आप सभी को पता होगा 15 GB मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है। जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस होता है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत के पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है या कौन सा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। कहां पे स्थित है, पुणे में स्थित है, ठीक है। किस संस्था ने बनाया था, संस्था का नाम है सी डैक, ठीक है, इस संस्था ने बनाई थी, ठीक है, ये आपका डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम या अधिकतम जूम कितना होता है। तभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताए थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 600% आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है।
ये क्वेश्चन था आप लोगों का 24 क्वेश्चन, जो ट्रिपल सी एग्जाम को 23 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट सेंड किए थे, और लेट थोड़ा क्वेश्चन सेंड किए जिसकी वजह से आपको लेट क्लास मिल रहा है। आप लोग हमें शाम का 6 या 7 बजे के बीच में हमें क्वेश्चन सेंड कर दिया करिए, जिससे कि मैं आप लोगों को 8-9 बजे तक क्लास आप लोगों को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने भी क्लास आप लोगों का 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त का एग्जाम का क्वेश्चन कराए गए, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जितने बच्चे ट्रिपल सी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। अब बच्चे ध्यान नहीं देते, प्रीवियस ईयर पर ज्यादा नेक्स्ट क्लास करने लगते हैं, तो प्रीवियस ईयर पर ध्यान देते हैं। हमेशा एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कीजिएगा। आप लोग इसमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो भी दिया गया है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।